नमो नमः। अद्य अहं सर्वेषां पुनः संस्कृतछात्राणां स्वागतं करोमि। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 8 के छात्रों के लिए पुनः एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पाठ्य पुस्तक आप जानते हैं रुचिरा भाग 3 पाठ चतुर्थ पाठ, जिसके कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय। कविता इस तरह है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस कविता में, इस काव्य में ऐसे तो यह आह्वान गीत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमने वो गीत बहुत सुना है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की जीवन सुख और दुख, हर्ष विस्मय आदि चीजों का मिलन है, संगम है। केवल जीवन में सुख ही सुख असंभव है। अतः यह कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें जीवन के सुख दुख जो भी आए, जो भी कठिन बाधाएं आए, उन कठिन बाधाओं को पार करके हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना, लक्ष्य को प्राप्त करते रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आइए इस कविता को लेते हैं, इस गीत को लेते हैं सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और देखते हैं कि इसे कैसे गाया जा सकता है। वैसे तो आप सभी छात्र अपने आधार पर भी इसे काव्य पाठ की तरह अपने ट्यून में आप इसे गा सकते हैं, परंतु मैं इसे अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपके लिए। आप ध्यान से सुने, उच्चारण करें, मेरे साथ भी आप अपने पुस्तक लेकर उसका उच्चारण करें। आइए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस तरह हम कविता का काव्य पाठ कर सकते हैं। अब इसके आगे मैं इसके अर्थों को भी आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, आप ध्यान से सुनें। आइए प्यारे बच्चों, अब आपने कविता का वाचन सुन लिया। कविता के वाचन के बाद आइए अब हम आपको इसके अर्थ के साथ लिए चलते हैं। बहुत सुंदर कविता है और यह काव्य, यह गीत, इसे आह्वान गीत के नाम से जाना जाता है। मैं बार बार इसे कविता के रूप में लेता हूँ, काव्य के रूप में लेता हूँ। इस गीत के द्वारा कवि ने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। तो आइए पंक्ति के साथ इसके अर्थों को विस्तार से देखते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल शब्द का अर्थ है चलो, लोट लकार का प्रयोग है। पुरतः मैंने पहले ही बताया सामने, निधेहि रखना, चरणम अपना चरण, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कवि कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते रहो, चरण अपना आगे बढ़ाते रहो, सदा ही अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। पर्वत के शिखर पर, गिरि पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। निज निकेतनम, निकेतन शब्द का अर्थ करेंगे घर। निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम। अब जिसका घर पर्वत के ऊंची चोटी पर हो
वह गाड़ी से जाना संभव नहीं है। तो कवि कहते बिनैव यानम, बिना किसी सवारी गाड़ी के, बिना किसी साधन के हमें इस नागारोहणम, इस पर्वत पर चढ़ना है, अपने घर तक पहुंचना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, इस रास्ते में पर्वत के इतने कठिन शिखर पर पहुंचने के लिए हमारा अपना बल ही हमारा साधन है। इस तरह कवि आह्वान करते हैं कि आओ जीवन की बाधाओं को चूमते हुए, जीवन की बाधाओं को पार करते हुए जीवन में सदैव अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। प्यारे बच्चों, इस कविता का एक और लक्ष्यार्थ है कि पर्वत के शिखर पर हमारा घर है, अर्थात हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का जो ध्येय है वो बहुत दूर है। पर्वतों के शिखर की तरह वो बहुत ऊंची चोटी पर है, जहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें किसी साधन की आवश्यकता, गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हमारा अपना आत्मिक बल, शारीरिक बल ही हमारा, अपना मनोबल ही हमारा मुख्य साधन हो सकता है। हम इन साधनों के द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इस तरह आपने पहले अनुच्छेद का अर्थ देखा। आइए दूसरे अनुच्छेद में चलते हैं। पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः। पथि शब्द का अर्थ है मार्ग। सहायता आप शब्दार्थ के लिए पुस्तक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अपनी सहायता ले सकते हैं। पाषाण शब्द का अर्थ पत्थर। विषमाः प्रखराः, विषम शब्द का अर्थ है असामान्य, बड़े बड़े पत्थर। प्रखर शब्द से अर्थ अस्ति तीक्ष्ण, नुकीले नुकीले पत्थर। हिंस्राः पशवः परितो घोराः। इस पर्वत के रास्ते में कैसे रास्ते हैं, पथी मार्ग कैसे हैं, तो इस रास्ते में असामान्य बड़े बड़े नुकीले नुकीले पत्थर हैं जो आपके पैरों को घायल कर सकते हैं या आपके जीवन के लिए एक समस्या उत्पन्न कर सकते, जीवन के लिए बाधा खड़ी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन पर्वत के रास्तों में हिंस्राः पशवः परितो घोराः, चारों तरफ इन पर्वतीय रास्तों में चारों तरफ भयंकर भयानक, घोराः, घोराः शब्दस्य अर्थः भवति भयंकर भयानक, परितः चारों तरफ, पशवः हिंसक, हिंसक पशु हो सकते हैं जो आपके लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। कवि कहते हैं हमें फिर भी रुकना नहीं है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जाना कठिन है। सुदुष्करम, दुष्कर कठिन, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, खलु यद्यपि गमनम, फिर भी हमारा जाना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमें अपने घर तक पहुंचना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अतः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसके समानांतर कई हिंदी के गीत, कई हिंदी की कविताएं हैं, आपने सुनी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अगला अनुच्छेद लेते हैं इसके साथ में। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सबसे पहले डर का त्याग करना चाहिए, अपने आत्मशक्ति का स्मरण करना चाहिए। आप जानते हैं मानव जीवन अपार शक्तियों से भरा हुआ है। हर छात्र के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अनंत शक्तियाँ विद्यमान है, उस परमात्मा की अनंत शक्ति विद्यमान है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता। छात्र सोच ले, मनुष्य सोच ले तो कोई भी काम मानव के लिए असंभव नहीं है। अतः ये पर्वतीय रास्ते और ये लक्ष्य प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। अतः जही ही भीतिम, आइए डर का त्याग करो और भज भज शक्ति, अपने शक्तियों का स्मरण करो, अपने शक्तियों को भजो, जपो, उसे स्मरण करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। इस तरह कवि राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए श्रीधर भास्कर जी कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, देश प्रेमी बनो। हमें आज जैसे मैंने राष्ट्र के प्रति प्रेम, आप देख रहे हैं कि इस कोरोना के समय में बहुत राष्ट्रप्रेमी देश के ऐसे नौजवान, ऐसी संस्थाएं जो अपने जीवन को खतरे में डालकर भी लोगों की सेवा करने में तत्पर हैं। आज न केवल कोरोना महामारी से लड़ने वाले सैकड़ों लाखों लोग, बल्कि बॉर्डर पे लड़ने वाले जो स्थितियां हैं आप सभी जानते हैं, और हमारे कई जवान हमारी रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। ये है राष्ट्र प्रेम। हम सभी छात्र को भी अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहिए, देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम जहाँ हैं
आपको वो पंक्ति मैंने कई बार सुनाई है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आओ प्यारे बच्चों, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, आओ उसी प्रकार अपने राष्ट्र से प्रेम करो। जिस राष्ट्र की जनता उस राष्ट्र से प्रेम करती है वो राष्ट्र कभी पराजित नहीं हो सकता। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, आओ इस रास्ते में अपने लक्ष्य का स्मरण करो। कुरु करो, सततम निरंतर लगातार, ध्येय शब्द का अर्थ लक्ष्य का स्मरण करो। तो हमारा लक्ष्य, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदा कदम आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। हमें अपने जीवन की बाधाओं को, जीवन की चुनौतियों से हारना नहीं है, मुंह मोड़ना नहीं है। तो ये कविता बहुत ही प्रासंगिक है और मैं समझता हूँ जीवन भर इसकी उपयोगिता आपके जीवन में बनी रहेगी। इस कविता को जरूर सभी बच्चे गा गा कर याद कर लें, कंठस्थ कर लें और गुनगुनाते रहें, दूसरों को भी सिखाएं। एक बार पुनः, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। उम्मीद है ये कविता सुनकर आपको बेहतर समझ में आएगा, अच्छे से समझ जाएंगे आप। और मैं साथ में ये भी निवेदन करूं कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी, दूसरे विद्यालय, अन्य विद्यालय के बच्चों को भी मदद मिल सके। आपका दिन शुभ हो। भवे तावत् शुभम मंगलम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, मंगलम भवतु। धन्यवादः।